उत्तर प्रदेश में एक ज़िले में डिस्ट्रिक्ट लेवल के वकील साहब हैं। उनकी बेटी ने इस साल दिल्ली में अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन पाया है, लेकिन वकील साहब चूँकि बीमार रह रहे हैं पिछले कई सालों से, इसलिए उनकी कमाई नहीं हो रही है और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत महसूस हो रही है। तो उन्होंने हमको फ़ोन किया था पिछले हफ्ते और हमने उनको ये मशवरा दिया था कि देखिए, आपकी बेटी ने जितने अच्छे नंबर हासिल किए हैं और जिस तरह के इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस में बीटेक कंप्यूटर साइंस में उसका एडमिशन हुआ है, आपको हर बैंक एजुकेशन लोन देगा। उस एजुकेशन लोन पे होने वाले इंटरेस्ट को देने का इंतज़ाम हम लोग कर देंगे। तो साहब वो उनका आज फ़ोन आया सुबह सुबह कि साहब वो गए थे वो, और बैंक ऑफ बड़ौदा ने उनकी बेटी का हर साल का ख़र्चा 1,35,000 है, वो बैंक ने इंतज़ाम कर दिया है। उन्होंने हमको सैंक्शन लेटर भी भेजा और बहुत खुश थे कि उनकी बीमारी की वजह से उनकी बेटी की पढ़ाई नहीं रुकेगी। बेटी भी मेहनती है, मैंने देखा उसका मार्कशीट बहुत अच्छा है। तो इस तरह का सबके लिए बैंकिंग सिस्टम का रास्ता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए और उनके पैर पर खड़ा करने के लिए खुला हुआ है। जानकारी न होने की वजह से और एक उलझन की वजह से कि साहब उसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसकी वजह से बहुत सारे लोग, मुझसे तो रोज़ाना दर्जनों लोगों की बात होती है, स्टूडेंट्स की, उनके गार्जियंस और पेरेंट्स की। तो ये रास्ता साफ़ होता जा रहा है और देश के तमाम मुसलमानों से मैं अपील करूँगा कि आप ये जो 20 लाख मुस्लिम बच्चे बच्चियाँ यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ाई कर रहे हैं, आप गरीबी की वजह से उनकी पढ़ाई में बाधा रुकावट नहीं आने दीजिए। देश का फाइनेंशियल सिस्टम, नेशनल बैंकिंग सिस्टम, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन सब के अदारे, ये सब बैंक जो हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ये सब खुले दिल से एजुकेशन लोन देते हैं टेक्निकल प्रोफेशंस के लिए, प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए, लाइक मेडिकल माने MBBS, BDS, इंजीनियरिंग, लॉ, MBA वगैरह वगैरह के लिए, तमाम कोर्सेज़ के लिए लोग 10 से 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एजुकेशन लोन देते हैं। आप लोग लीजिए, इंटरेस्ट हम लोग दे देंगे और लोन लेकर के फ़ौरन उसको वापस नहीं करना होता है। उसके लिए आप पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में और मॉरेटोरियम होता है, मॉरेटोरियम मिलता है। उसमें मान लीजिए ये MBBS के स्टूडेंट की पढ़ाई 5 साल की है तो उसमें 1 साल और टाइम मिलता है। 6 साल के बाद में उसको धीरे धीरे करके 5 साल 10 साल के पीरियड में EMI के ज़रिए वापस करना होता है। तो आप लोग इस तरह से बच्चों को की पढ़ाई में रुकावट मत आने दीजिए। आज की तारीख़ में ये सुविधा जो है, ये फैसिलिटी है, वो हम लोगों के ज़माने में आज से 50 साल पहले नहीं थी। तो आज की तारीख़ में लड़का होनहार हो और वालिदैन समझदार हो तो उसके लिए पढ़ाई में किसी तरह की रुकावट आने का कोई चांस नहीं है। किसी तरह की रुकावट आए तो आप हमको फ़ोन करिए। हम लोग तो मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से हर दम हाजिर हैं, हर वक्त हाजिर हैं। पूरे देश के मुस्लिम समाज के लोग, स्पेशली उर्दू हिंदी स्पीकिंग मुस्लिम्स, हमको फ़ोन करते ही रहते हैं। दिन में दर्जनों मैसेजेस और फ़ोन्स आते हैं और सबके मसलों का हल इस तरह से निकाला गया है कि आप लोग बच्चों की पढ़ाई के बीच में गरीबी को मत आने दीजिए। अल्लाह ताला की मेहरबानी से ऐसा इंतज़ाम देश में है कि आपके बच्चे भी गरीब होने के बावजूद भी पढ़ाई करें, आगे बढ़ें। मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट का तो मकसद और स्लोगन ही यही है, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ।